रोहतक ब्रांच में पहली बार में 100+ स्टूडेंट गए थे ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इतने पैसे का क्या किया आपने? एक स्कॉर्पियो ले ली। काली स्कॉर्पियो लेने गए। एक्चुअल मकसद तो हमारा ये होना चाहिए ना कि ब्रांच ओनर के पास पैसा बचे। जब एक ब्रांच ओनर के पास पैसा बचेगा जब तो दूसरी ब्रांच ओपन होगी जी। अब मैं सोचूं कि जी नहीं मैं तो इनका खून नहीं छोड़ दूं, फिर कैसे? फिर तो हो ही नहीं पाएगा। फीस का कोई सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट होता है बैकबोन बनने का। बैकबोन। हाँ, मैं अब भी कहना चाहती हूँ, मेरे को सब जानते होंगे रोहतक ब्रांच की डायरेक्टर अंजलि पुनिया के उससे, लेकिन मेरी बैकबोन है रोहित पुनिया से। बिल्कुल। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछना 3 महीने गुजारने के बाद ब्रांच पे कि क्या जो फीस आपसे ली गई वो कम थी, जायज़ थी या ज़्यादा थी, वो बोलेगा जी बहुत ही कम थी। वो यकीन नहीं करेगा इस बात पे। 20,000 पर मंथ तक का ऑफर दे दिया था सामने वाले को, भाई मैं तेरे को पर मंथ 20,000 रुपये दूंगा, बस तू सिखा। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारी बहुत ही पुराने स्टूडेंट। जब हमने पहली बार अक्टूबर 2022 में पहला बैच लिया था बेसिक टू एडवांस का, उसके हमारे स्टूडेंट हैं और अभी रोहतक ब्रांच की डायरेक्टर हैं अंजलि और उनके पति रोहित जी आज हमारे बीच में हैं। इन्होंने कहा था कि पहला इंटरव्यू हम देंगे, लेकिन इनसे पहले मैंने कैथल ब्रांच डायरेक्टर का इंटरव्यू शूट कर दिया। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही इंटरव्यू शूट होने से पहले कि ब्रांच ओनर नहीं, ओनर शब्द को उठा के ब्रांच डायरेक्टर बोला जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया इन्होंने। सुझाव काफ़ी अच्छे देते हैं, मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। तो फुली मैंने इनका परिचय आपसे करवाया और रोहतक ब्रांच के स्टूडेंट इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे और जो अभी बच्चे देख पा रहे होंगे पिछली 2 फेयरवेल जो आप कर रहे हैं टैगोर ऑडिटोरियम में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो उससे पहले मेरे को बहुत खर्चा लग रहा था। जी दीदी बताएं कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगी रविंद्र सर कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी डायरेक्टर बनने की। बिल्कुल, ये जब हमसे ब्रांच लेने आए मेरे को अच्छे से याद है, मैंने रोहित भाई को मना कर दिया था कि हम रोहतक की ब्रांच छोड़ पे हम देंगे नहीं किसी को, क्योंकि पहले मेरा ऐसा प्लान था कि हम हेड ऑफिस को रोहतक शिफ्ट करेंगे और मैंने इनको बताया था कि हम दे ही नहीं रहे हैं किसी को। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई साहब मैं तो पिछले 1.5 साल से जगह देखते घूम रहा हूँ, ऐसे ना करो। फिर मैं चलो फिर कर लो कोई बात नहीं। मैं फिर हेड ऑफिस दिल्ली, हमने सोचा कि दिल्ली शिफ्ट करेंगे, नहीं तो पहले हमारा प्लान ये था कि रोहतक शिफ्ट करेंगे। और जब से इन्होंने मतलब मान के चलो अच्छे लोग साथ जुड़ते हैं तो अच्छा होता है। और आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है 30 अप्रैल को हमारी पहली ब्रांच ओपनिंग हुई थी। अक्षय तृतीया का दिन था और अखबार में उस दिन लिखा हुआ था कि आज के दिन जो भी आप शुभ काम शुरुआत करेंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। और मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने पहली ब्रांच का फीता अक्षय तृतीया वाले दिन कटवाया, जिससे कि वो काम फिर कभी रुका ही नहीं, चलता ही गया और चलते ही रहना चाहिए। हम यही उम्मीद चाहते हैं ये काम। शायद किसी पंडित ने बताया होगा इनको। ऐसा था क्या कुछ? हम तो आप कर रहे थे। थोड़े बहुत पंडित हम खुद भी। ओके, फिर जब आप मैम से पहली बार जुड़े थे अक्टूबर 2022 में, हाँ जी, जब हमने पहला बैच लिया था बेसिकली, तो मैं बच्चों को तब तो वो कहानी भी सुनाता हूँ कि वो बैच कैसे बना था। ऐसे ही कि देख लेते हैं पहले कितने बच्चे हमें हम पर विश्वास करते हैं। तो उससे पहले आप मतलब जब आप पहले बैच के स्टूडेंट हैं तो आपका काफ़ी फेथ था मैम के ऊपर। कितने साल पहले से आप उनको देख रहे थे? मैं उनको जैसे कि मैंने स्टार्टअप किया, मेरी मम्मी बचपन से हमने देखा है स्टिचिंग करती थी। पहले वही किसी की शॉप पे करती थी, फिर खुद से किया, फिर मेरे को स्टडी में ज़्यादा फोकस करवा दिया था। कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टडी करने लगी। मैंने शादी के बाद 2 साल ट्राई किया, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। बेसिकली कौन सी इनकी बात है शादी आपकी? मेरी शादी हुई थी 2020 में। 2020 में 2022 तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे? ऐसा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, नहीं हुआ, पर माइंड में था। मम्मी ने भी किया था शायद मैं इस काम को शायद थोड़ा आगे तक लेके जा सकती हूँ। फिर मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट था मेरा, बट मेरे को वो चीज़ दिखी, वो टाइम वेस्ट नहीं लगा मुझे, टाइम में यूज़ करना लगा। फिर मैंने मिस्टर पुनिया सर से बात करी, सर ने सपोर्ट किया है मुझे, फैमिली ने 1200 रुपये का। मैं दर्शकों को बता दूं हमारा तो पहला बैच था, उसकी फीस थी 1200 रुपये। सर ने सपोर्ट किया 1200 रुपये का। लेकिन फैब्रिक भी तो आया होगा, फैब्रिक भी आया होगा। बिल्कुल, फीस का सपोर्ट 1200 का था। फीस का कोई सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट होता है बैकबोन बनने का। बैकबोन बनने का, बिल्कुल। हाँ, मैं अब भी कहना चाहती हूँ, मेरे को सब जानते होंगे रोहतक ब्रांच की डायरेक्टर अंजलि पुनिया के उससे, लेकिन मेरी बैकबोन है रोहित पुनिया से। बिल्कुल, मैं सिर्फ फेस हूँ, बाकी सब कुछ यही है।
हाँ, पीछे से काफ़ी काम मैनेज करते हैं और मार्केटिंग जो भी कुछ भी करना होता है वो सब कुछ यही करते हैं, मैं बस फेस बन के जाती हूँ। काफ़ी रील्स आपने देखे होंगे, बाबा उकड़ू हाथ और पता नहीं कैसी कैसी रीलें बनाते हैं मतलब किसी भी किरदार में ढलना या मान के चलो खुद की इंसल्ट करा के कुछ करना आसान तो होता नहीं तो सब ये कह सकते हैं भाई मैं भी ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो ऐसी रील बनाऊंगा, इसके अलावा मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, क्योंकि कोशिश तो आप भी यही करते हैं कि कैसे ना कैसे रील को वायरल किया जाए, हाँ नॉर्मल कंटेंट हो जैसे उसको वायरल किया जाए। तो कारण तो वही है। मार्केटिंग आप रोहतक ब्रांच की जब भी देखेंगे मतलब ज़्यादा होने की मतलब आप समझें कि आपके साथ वो मैं कहानी सुना था, हवा वाली कहानी बन जाए, हवा में उड़ने लगे आप बेसिकली, लेकिन एक्चुअल मार्केटिंग लेवल बहुत अच्छा है और मतलब हम भी नहीं कर पाए भिवाड़ी में आज तक 3 साल हो गए हमें। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम मार्केटिंग के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाएंगे, उससे मार्केटिंग करवाएंगे। आप लोग सीमित संसाधनों में जो काम करते हैं उससे काफ़ी तारीफ़ है। और मैं आपको बता दूँ हमारी रोहतक ब्रांच ऐसी है जिसपे आज तक 100 से कम एडमिशन्स नहीं गए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। लगातार 8वां बैच आपका आ गया है। थैंक यू सो मच सर। ये जो ब्रांच डायरेक्टर का जो इंटरव्यू का ख्याल था, मेरे गांव के एक दोस्त ने दिया मुझे, YCSL की ब्रांच है उनके पास, तो कह रहे थे कि भैया जो तो आपकी ब्रांच लेते हैं कितना पैसा कमा लेते हैं। मैं कहा यार मैं तो बताऊँगा तो अपनी लस्सी को कौन खट्टी बताता है, मैं तो पता नहीं क्या बता दूंगा। तो बोला तो यार हम सारा दिन आपके इंटरव्यू देखते हैं, किसी दिन ब्रांच ओनर के भी इंटरव्यू शूट करो। ब्रांच ओनर ही बोलते थे पहले, ब्रांच डायरेक्टर बोलेंगे आज से, उनके इंटरव्यू शूट करो। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, करते हैं फिर किसी दिन बुला के। फिर इनको बुलाया गया, ये 1-2 दिन लेट हो गए, नहीं तो प्लान ही नहीं कहा था कि शुरुआत नहीं से की जाए, क्योंकि मज़ेदार इंटरव्यू नहीं का होना था, मुझे पता है। ओके, फिर आपने क्या किया उसके बाद, आपने बेसिक टू एडवांस पूरा करने के बाद? बेसिक टू एडवांस किया, उसके बाद हम मैम से मिलने आए। मैम से मिलने के बाद ये हुआ कि भाई बुटीक ओपन करा हमने, और मैडम फर्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट मैं ही रही हूँ जो मैडम बुटीक ओपन करने आई। बेसिकली आपका बुटीक था शायद सही तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो सन सिटी में। हाँ जी सर। अभी क्या कर रहे हैं उस बुटीक के साथ आप? उस बुटीक को मैंने किसी को हैंड ओवर किया हुआ है कि भाई जो क्लाइंट वहाँ से बंधे हुए थे वहीं पे ही रहे। मतलब आपने हैंड ओवर कर दिया, आपने वो जिम्मेवारी छोड़ दी अपनी? जिम्मेवारी बिल्कुल छोड़ रखी है, क्योंकि अब आपके पास 2 ब्रांचेज हैं। हाँ मेरे पास चंडीगढ़ और दो ब्रांच रोहतक। है, चंडीगढ़ और रोहतक की, और दोनों वाकई में बहुत अच्छी है। ओके, तो जो आपका बुटीक था बेसिकली, और अब आप स्टूडेंटों को सिखा भी रहे हैं अपनी ब्रांचेस पे, हाँ जी। मतलब आप लगभग आप बताएंगे क्योंकि पहले आपने बुटीक भी किया है, तो आप कितने पैसे उससे जनरेट कर लेते थे, लगभग कितने पैसे कमा लेते थे? बुटीक से मेरी अर्निंग हो जाती थी मंथ की 2-3 लाख रुपए। तो जो आपके अब स्टूडेंट हैं रोहतक ब्रांच के, आप भी एक आध बुटीक ओपन करवा के आए हैं, रील में मैंने देखा, हाँ जी। वो कितने कमा पा रहे हैं बच्चे? वो भी लाखों में कमाई हो रही है। उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं उनको पर्सनल जो बुटीक का एक्सपीरियंस होता है ना, वो मैं उन्हें दे पाती हूँ। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिसने रन किया होता है उसको पता होता है फायदा नुकसान का। काफ़ी ऐसी मैंने खुद अपने ऊपर ऐसी देखी है, बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं और हर एक बुटीक पे घटती हैं, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मार्केट में बात नहीं जानी चाहिए। ये कला बच्चे में होनी चाहिए, ये मैं उनको पर्सनली दे पाती हूँ। मेरे को इस चीज़ की बहुत देखो आप समझो, ये तो हमने भी बुटीक यहाँ पे चलाई है, हर तरह की कहानी, देखो हर तरह का कस्टमर हर तरह के पास आता है, ऐसा नहीं बुटीक हर जगह पे हर एक जगह कस्टमर कई ऐसे भी होते हैं जिनको झगड़ा करके पैसा ही वापस लेना होता है। हाँ। अब आप समझो, अगर मान के चलो अपन ने काम किया था, उसका पैसा भी अपन नहीं लेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, किसी ये सूट ख़राब हो गया, कह रहा है भाई हमने ऐसे कहा कि सूट तेरा ख़राब हो गया ना, फैब्रिक के और सिलाई के पैसे ले जा और जा, कह रहा नहीं सूट तो मैं वापस लेके जाऊँ। अरे जब ख़राब ही हो गया है तो क्या करेगा, इसको छोड़ जाओ, पैसे ले जाओ। लेकिन कईयों की आदत ऐसी होती है और उनको आप सुधार नहीं सकते। मैं अभी जब बुटीक मैनेजमेंट समझाता हूँ तो यही समझाता हूँ, हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जो अच्छे हैं। पैसे लेने से बात आई, मैं एक बात चीज़ और कहना चाहती हूँ, बच्चों को भी कहती हूँ मैं पर्सनली, जैसे कि हम जिस काम को करते हैं और उससे दोस्ती करने लग जाएं तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पर्सनली खुद भी, मैं अपनी फैमिली में सबके स्टिच करती हूँ, लेकिन पहले पैसे लेती हूँ अपने। अब आप समझें, चाहे उसमें मेरी मम्मी हो, कोई भी क्यों ना हो। धंधे में, दुकानदारी में उधार आ गई ना, वो नुकसानदायक है। वो तो नहीं। और अब मैं बच्चों का समझाता हूँ लास्ट में कि भाई तुम 3 महीने यहाँ पे रहे, तुमने फीस भी दी, तुमने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, उसका पैसा भी दिया होगा, क्या हमने कभी उधार की 1 रुपये की? कहने जी नहीं, तो तुम भी मत करना, सीख के जाओ ना ये चीज़, मत करो उधार जैसे ही करोगे आपने कस्टमर खो दिया। ये तो है। फिर जब आपका इतना अच्छा बुटीक चल रहा था, हाँ जी, फिर आपने ब्रांच लेने की क्यों सोची? ब्रांच लेने की ओपनिंग हुई थी सर, आप भी आए थे उसी टाइम। सर ने आपसे बात करी थी, ये कहा था जब आप ब्रांच दो ना तो हमें याद रखना, क्योंकि हम ब्रांच लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो जब ये कहा था, अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है, जब सोचेंगे ना तो याद करेंगे। आपका बुटीक ओपन करवाया लगभग 24 में, 23 में 23 23 में ही करवा था तब तो, क्योंकि देखो
सोच तो मैं बिल्कुल शुरू से रहा था एक्चुअल में, आप समझें। और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलके हम टाई अप करके कर सकते थे। लेकिन 2 साल तो मेरे को यही सोचने में लगे कि ब्रांचेज चलेंगे कैसे। बिल्कुल आसान तो था नहीं। अब आप समझें, जब पहली ब्रांच ओपनिंग हुई थी और उस टाइम पे हमने रोहतक, जींद, चरखी दादरी और रेवाड़ी ब्रांच दी थी। और यही तो हमने सोचा था शुरुआत में, टारगेट हमने 25 बच्चों का ही रखा था कि भाई 50-1,000 रुपये की जगह लो, उसके बाद देखेंगे 25+ स्टूडेंट आ जाएंगे, खर्चा निकल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये पहला कॉन्सेप्ट था कि कोई स्टिचिंग सिखाने वाला, फैशन डिजाइनिंग सिखाने वाला ब्रांचेज बांट रहा है इस लेवल पे। तो अपने को भी डर था, आप मजाक मानेंगे, 17 रातों तक मुझे नींद नहीं आई थी नहीं आएगी सर, कि मतलब ये ब्रांच भी ना चलें कहीं और भिवानी को भी डुबो बैठूं। डर तो लगता है, सबको लगता है। अब कोई ये इंसान कहे कि जी मैं तो सबसे महान हूं, डर सबको लगता है। मैं बच्चों को भी ये समझाता हूँ, डर सबको लगता है। जब तुम पहली बार बुटीक करने जाओगे तो भी डर लगेगा। जब तुमने ब्रांच लेने की सोची तो तुम्हें घर वालों ने कहा कहाँ, किसके चक्कर में, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं पहले से प्लान था आपका? हाँ, बेसिकली वो चीज़ है जैसे मैडम ने बताया कि हम स्टार्टिंग से उसमें थे। जब बुटीक ओपनिंग के उस टाइम भी हमारा यही डिस्कशन था आपके साथ कि सर आप ब्रांच ओपन करेंगे। और रोहतक ब्रांच में पहली बार में 100+ स्टूडेंट गए थे ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इतने पैसे का क्या किया आपने? काली स्कॉर्पियो लेने के इस चीज़ का बेसिकली हमें पता भी जब लगा था, जैसे कि जब तक ऑनलाइन बैच स्टार्ट नहीं हुआ था मैडम का, तो हम स्टिचिंग की पूछने के लिए पूरी मार्केट में घूम चुके थे। कोई स्टिचिंग सिखाने के लिए तैयार नहीं था। बेसिकली मेन मोटिव ये था हमारा रोहतक में ओपन करने का, जब तक ऑनलाइन था नहीं। और यहाँ नहीं कि मैडम का वो था नहीं कि यहाँ भी मैं डेली अप डाउन या यहाँ पे सेटल का ऐसा कुछ। तो मतलब आप रोहतक घूमे थे पहले, ऐसा कि कोई ऑफलाइन सिखा दे, ऐसा? कोई ऑफलाइन सिखा दे, कोई ऑफलाइन सिखा दे, कोई भी तैयार नहीं था मार्केट में। इवन देन कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा हो कह दे कि मैं सिखा दूँ, सिखाते नहीं है। अब समझें, मैं आपको बताऊँ, मैंने, अगर कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे, 20,000 पर मंथ तक का ऑफर दे दिया था सामने वाले को। भाई मैं तेरे को पर मंथ 20,000 रुपये दूंगा, बस तू सिखा। आप समझो ना, ये आप जो फीस लेते हैं एक्चुअली में, आप समझें, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछना 3 महीने गुजारने के बाद ब्रांच पे कि क्या जो फीस आपसे ली गई वो कम थी, जायज़ थी या ज़्यादा थी, वो बोलेगा जी बहुत ही कम थी। बहुत कम फीस अपनी बहुत कम है। एक चीज़ बताओ, जब मैं बता रहा हूँ पूरा घूम फिर के और फिर मैं ये कह रहा हूँ भाई 20,000 पर मंथ मैं दूंगा, हाँ दे देंगे। 10-15 हज़ार रुपये तो वैसे ही मांग ले। जो ठीक ठाक सा टेलर है ना, महीने का बोलेगा जी 10-15 हज़ार रुपये महीने के लूँगा। और फिर कहेगा आजा, पहले सलवारों के वो आने सीख, पहुँचे बना उनके, फिर सलवार सीख, तुरपाई सीख, और 6 महीने लगा। 6 महीने लगाने के बाद मैं देखूंगा तू सिखाने लायक है भी कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब बताओ कौन सी फर्म है, कौन सा सर्टिफिकेट है उनके पास, वो बताएंगे सीखने लायक है कि नहीं। क्योंकि जो कला किसी ने सीख ली वो किसी को आगे ट्रांसफ़र करके खुशी नहीं था। हाँ, इसीलिए गैप था। ये होता था कि हमारे ही बराबर में खुलेगा, हमारे क्लाइंट टूटेंगे, हमें नहीं सिखाना चाहिए। ये इतनी मूर्खता है, आप समझें। अब मतलब मैं सही बताऊंगा, आप तुम समझो, मैं तुम्हें फिर क्लियर करता हूँ इस बात को। मेरी बहन, सपोज करते हैं आपका बुटीक है, हाँ जी, ठीक है जी। अब आपके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं और आप लोगों को सिखा भी रहे हो। वो तो है देखो आत्मघाती घोड़, हमला है वो खुद के ऊपर ही। वो है क्यों, आप समझें। मान के चलो मैं अपनी वाइफ के कपड़े आपसे सिलवाता हूँ, आप एक सूट के 1,000 रुपये चार्ज करते हैं मेरे से। मैंने देखा 4 बंदे आपने बैठा रखे हैं, मैं 3-4 बार आया, मैंने 3-4 महीने देखा आपके पास बैठे हो सीख रहे हैं। हाँ। पहली बात तो मेरे दिमाग में आएगी जो कपड़े सिलवा रही है यही नहीं से सिल पा रही है। ये होता है होएगा, ये होता है कि सीख दिलों से काम करवा रही है, पहली बात। और जो दूसरा तरह का कस्टमर होगा, एक तो आपने ऐसे तोड़ लिया, गया कस्टमर आपसे किसी और बुटीक पे कराएगा। दूसरी समस्या क्या होगी कि वो सोचेगा कि जब इसको 1,000 रुपये दे रहा हूँ, क्यों ना इनको 200-300 दे दूँ। हाँ। वो पीछे से उनसे मिलेगा। ये भी होता है, ये भी होता है। इसलिए कोई भी टेलर मास्टर सिखा के खुश है ही नहीं। और एक्चुअल में बुटीक पे मैं खुद कहता हूँ किसी टेलर मास्टर को सिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुटीक मैनेजमेंट के ऊपर जब आप बुक्स पढ़ेंगे, एक्चुअल किसी मैनेजमेंट के ऊपर, आप अपनी बैक एंड प्रोसेस को सामने नहीं दिखा सकते। अब जैसे आप इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, अब यहाँ पे और भी तो लोग बैठे कि आप उनको दिखाएंगे नहीं ना, क्योंकि फिर वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए आप इस चीज़ को समझो, जो मना कर रहे थे रोहित भाई वो सही कर रहे थे। हाँ। क्योंकि उनके पास ऐसा स्पेस तो है नहीं कि वो अलग से टाइम दे के सिखा पाए, और उनका काम भी नहीं है। समस्या ये थी कि कोई ये इंडस्ट्री पूरी खाली पड़ी थी, और ये मतलब भगवान का शुक्र है कि अपने को सद्बुद्धि आई और अपन इसमें आगे बढ़े। आप समझो, आप किसी भी शहर में कभी भी जाते हैं
तो कोई कहते हैं ब्रांच ओपन करना है, ऐसा तो जी कॉन्सेप्ट आज तक इस शहर में नहीं था, बस इस शहर में क्या पूरे इंडिया में नहीं है। हाँ, बोलते हैं। तो अब इस चीज़ को समझो, क्योंकि सिखाने वाला कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। ये है कहानियाँ। 3 महीने भी सिखाते तो 60,000 रुपये लग जाते हैं ना 3 सिखाने। महीने में कहाँ सिखाते हैं? जो तो मैंने माना साल काट दें, वो तो मैंने उनको ऑफर दिया था, उसमें भी अगले राज्य को उन्होंने कि हाँ भाई मैं सिखा दूंगा। उनका एक ना तो सीधा सीधा बोल दिया था भाई क्या नाम है, मैं सिखा दूंगा, कल बोला मेरे सामने दुकान पाओगी, मैं तो सामने अलग हो तो वहाँ एक अलग मैटर है। अब एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये एक अलग लेवल की भ्रांति है लोगों में, आप समझें। कह रहा जी कंपटीशन बढ़ जाएगा, सोच है बच्चों की। और फिर आप जैसे क्लास में अपनी आदत है कि भी शादी क्यों की थी, कंपटीशन बढ़ा रहे हो, शादी कर ली तो बच्चे क्यों पैदा कर दिए, कंपटीशन बढ़ गया। अब बच्चे पैदा भी कर दिए तो स्कूल में क्यों भेज रहे हो, सारी दुनिया तो स्कूल में ही भेज रही है, आप समझो। अब रोहतक की आप बात करें, ठीक है जी, आपकी ब्रांच सुपर सक्सेसफुल है, 100+ आप कह रहे हैं, लगभग आपके 1000 बच्चे मैं मान लेता हूँ आए होंगे 1 साल में, ठीक है जी। रोहतक की पॉपुलेशन बताना जरा एक बार, शहर की मतलब 6 लाख 6 लाख, 3 लाख महिलाएं होंगी जिले की, और 7 लगते जितनी भी उस ब्रांच कवर कर रही है, कम से कम पॉपुलेशन 20 लाख। 20 लाख में 10 लाख महिलाएं, 10 लाख का भी मान के चलूँ, 1 लाख मान के चलो वर्द हो गई होंगी, 1 लाख छोटे बच्चे होंगे, 8 लाख 6 लाख मान लेते हैं, 5 लाख मान लेते हैं महिलाएं हैं। क्या 5 लाख सिलाई सीखेंगे? नहीं। 1% भी सीखेंगे मान के चलो 5 लाख का, तो 5,000 को सिखाने में 5 साल लग जाएंगे, तब तक वो छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे काहे का कंपटीशन, सारे एक ही काम थोड़ी करेंगे। कोई नर्स भी बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई मास्टर बनेगी, कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब करेगी, कोई गृहिणी बनेगी, कुछ भी काम करेंगे। लेकिन लोगों को मतलब वो सोच है छोटी, वो वहीं रह जाती है। और उनकी सोच मतलब भगवान करे ठीक ही है, मतलब पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आती, लोगों की कहानी ही पता नहीं समझ में आती। कंपटीशन है जी, पता नहीं काहे का कंपटीशन है, बताओ। इस दुनिया में कंपटीशन होता ही नहीं है। फिर तो गवर्नमेंट जॉब के पेपर भी नहीं देने चाहिए। तो आपकी जो रोहतक कुरान जब से फिर आपने ओपन की, कट शॉर्ट करते हैं आप, हाँ। क्योंकि आपने पहले बुटीक भी किया है, हमसे सीखे भी थे। ब्रांच ओपन करने के बाद, क्योंकि आपने डाउट सॉल्विंग भी की होगी, रिसेप्शनिस्ट का काम भी आपने किया, आपने मार्केटिंग की, क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई? डिफिकल्टी आज तक पता नहीं, किसी काम में कोई फील ही नहीं होती। अगर बात करें तो जैसे कि किसी काम को ये सोच लिया ना करना है, ना तो टाइम देखा जाता है, ना ये बाउंडेशन है मेरे पे घर से लेके किसी चीज़ से भी लेके कि किसी भी चीज़ को ये चीज़ ऐसे ना, काम है मेरा, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है। आपका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, मेहनती है, लगा रहता है। बहुत अच्छा है स्टाफ, बहुत अच्छा है। और स्टाफ वही रहता है जो मैडम के स्टूडेंट होते हैं, और जो मैडम के स्टूडेंट होते हैं ऑब्वियसली वो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ क्योंकि आप रोहतक ब्रांच पे देखेंगे तो तीज महोत्सव हुआ, पहली बार आपने बार किया, और काफ़ी एक्टिविटीज़ आपने ऐसे की जो कि हम नहीं करते थे होपफुली। अभी जो आपने चंडीगढ़ ब्रांच ओपन करवाई है, उस पर क्या माहौल है? उस पर बिल्कुल प्योर पॉजिटिव माहौल है सर। उस पर भी शायद 100+ एडमिशन है आपके? हाँ जी। बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे मान के चलो हमने या आपने भी देखा होगा बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई टैलेंटेड तो इंसान फर्स्ट टाइम उठाया भाई और फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट कर दिया ना। नहीं, इससे पहले मैंने तो कम से कम 27 मॉडल्स को तो रीड किया था। हाँ, लेकिन कैसे दे रहे हैं? हाँ, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं कि फेल भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे का चांसेस है कि वो पास हुए हैं। लेकिन इस ट्राइब्स मॉडल में मेरे को एक चीज़ जो बेटर लगी, जैसे कि जो भी ब्रांच डायरेक्टर्स हैं या ब्रांच का स्टाफ है या ब्रांच के साथ बेसिकली भिवानी का स्टाफ या उनसे कनेक्टेड रहता है। बेसिकली दिल्ली की एक्टिविटीज़ क्या चल रहा है, क्या विजिट है, कितने एडमिशन्स हैं, सो डैट कि मतलब एक होल्ड है बी फ्रेंकली अगर आप बात करें तो उस चीज़ के बारे में। पता क्या है, एक चीज़ को आप समझें, जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, हाँ जी, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, हाँ, आर्टिकल 1, बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे पहले ये पता था अगर संविधान को कमज़ोर रखा गया ना, राज्यों को पावर ज़्यादा दी गई एक्चुअल में, तो ये भारत टूट जाएगा बहुत सारे टुकड़ों में। हाँ। आप समझें, होल्ड ये है, जैसा रोहित भाई आपको बता रहे हैं, होल्ड ये है कि हेड ऑफिस से कनेक्ट है। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट हैं, हाँ जी, ठीक है जी, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमने देखा हुआ, इनको गलती करते हुए भी देखा सारे स्टूडेंट को। हम किसी भी ब्रांच को ये चाहते ही नहीं कि वो ब्रांच डाउन चले जाए। इसलिए आप समझें, जैसे आपका अब ये जैसे ये बताना चाह रहे हैं वो मैं बताता हूँ कि क्यों कह रहे हैं अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन टीम बैठती है, कॉलिंग इनकी भी आप पे होती है, खर्च इनका होता है, टीम हमारी कॉलिंग करती है, और एडमिशन्स वहाँ पे फिर हम रिसेप्शनिस्ट को भेजते हैं, रिसेप्शनिस्ट वो सारा काम, मतलब एक सर्कल है जिसमें कि प्रॉपर जुड़ा हुआ है सारा सिस्टम। ऐसा फील नहीं होता कि ब्रांच देके तुम अपने घर हम अपने घर। नहीं, एक चीज़ और कहूँगा सर मैं, बेसिकली बच्चों को भी ये फील नहीं होता कि हम ब्रांच पे बैठे हैं या हेड ऑफिस पे बैठे हैं। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है
आप इस चीज़ को समझो, लगातार विजिट्स रहती हैं। हाँ जी। अब एक ऐसा तो पॉसिबल है नहीं किसी ब्रांच में मैडम हर 15 दिन में जाएं, लेकिन किसी ब्रांच में मैं जाता हूँ, किसी ब्रांच में मैम जाती हैं लगातार। लेकिन ऐसा होता है कि घूमते रहते हैं, उसके बाद हर 45 डेज में बच्चे मिलते ही हैं, क्योंकि अपनी फेयरवेल पार्टी होती है। और जैसा मॉडल के बारे में आपने कहा कि ये मॉडल ऐसा क्यों बनाया गया रोहित भाई, 2 साल मेरे को इसी चीज़ को स्टडी करने में लगे थे कि कैसे एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जाए कि जो फेल ना हो। मान के चलो मैंने एक ब्रांच खोल दी, एक एडमिशन आ गया भाई, एक बैच में आ गए, 2 में आ गए, 3 में आ गए, उसके बाद नहीं चला। अगर एक ब्रांच भी नेगेटिव जोन में जाएगी तो आप इस चीज़ को समझो वो सब पे इफेक्ट दूरगामी इफेक्ट जाएगा, ब्रांड की PR पे इफेक्ट जाएगा कि जी वहाँ ब्रांच ओपन की थी जी ऐसा हो गया जी वैसा हो गया। नहीं, अब आप समझो किसी भी ब्रांच ओनर की आपको तो इंटरनल बातें पता है, अगर किसी की स्थिति डाउन भी रही है तो क्या अपन उसकी डाउन रहने दी? नहीं, अपन उसको नए शहर में ब्रांच ओपन करके दी कि आप यहाँ कीजिए यहाँ, और वहाँ जाते उसके 150 प्लस एडमिशन आए। और जैसे अपना एजुकेशन का सिस्टम है स्किल का, तो आप ऐसे किसी मॉडल को देखना एक बार और फिर उसको पढ़ना कि ब्रांचेज उनकी क्यों डूबती चली गई। क्योंकि जैसे ही किसी की ऐप आई ना, उसमें से ब्रांच डायरेक्टर को लगाओ या ब्रांच ओनर को लगाओ, कोई हिस्सा नहीं दिया गया, पहली बात। अब आप देखें अपने जितने भी ब्रांच हैं उनमें अगर कोई भी कोर्स सेल आउट होता है तो क्या उसका हिस्सा नहीं दिया जाता? दिया जाता है। मैं ये भी कह सकता था जी ऐप तो हमारी है, ऑनलाइन पे हम नहीं देंगे 1% भी हिस्सा, लेकिन हमने हर कोर्स में चाहे वो 100 रुपये का क्यों ना हो उसमें से हिस्सा जाएगा। क्योंकि आप इस चीज़ को समझो, हम तो 10-20% करके 5% लेके भी मान के चलो, 10-20 को छोड़ो, हम तो मान के चलो 10-20% लेके आपसे काफ़ी ब्रांचेज हैं, हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल मकसद तो हमारा ये होना चाहिए ना कि ब्रांच ओनर के पास पैसा बचे। जब एक ब्रांच ओनर के पास पैसा बचेगा जब तो दूसरी ब्रांच ओपन होगी जी। अब मैं सोचूं कि जी नहीं मैं तो इनका खून नहीं छोड़ दूं, फिर कैसे? फिर तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो अपने मतलब खुद आत्मघाती घोल हो जाएगा। जो 1000 के प्लस बच्चे आपकी ब्रांच से सीख के गए हैं अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है सेटिस्फाइड थे ट्रेनिंग से अपनी से? आप उनकी फेयरवेल जब होती है 3 महीने हो जाते हैं, उनकी ड्रेसेस को देख के थोड़ा सा ड्रेसेस तो नो डाउट बहुत अच्छी होती है रोहतक ब्रांच। तो वो उनकी खुद की मेहनत होती है, स्टाफ तो सिर्फ हेल्प करने के लिए होता है, हर हेल्प होती है उनकी, और वो उसी चीज़ को लेके बहुत खुश होके जाते हैं और रिव्यू भी देते हैं। वो अपने रिव्यू है आपके ब्रांच के पेज पे? बिल्कुल, हाँ। ओके। और जो बच्चे हैं जो सीख के जा चुके हैं, बेसिकली मान के चलो कोई बच्चा जिसको सीखे हुए आपसे लगभग 6 महीने हो गए, हाँ जी। उसका आपके पास फ़ोन आएगा अंजलि दीदी मेरे को ये समस्या है या मैं अपने बिजनेस में ये नहीं कर पा रही, तो कुछ हेल्प कर पाते हैं आप? बिल्कुल, हम उन्हें यूँ कह देते हैं आप कभी भी आओ, यहाँ पे आके हो सकता है यहाँ पे आके कर लीजिए, अगर आ नहीं सकते हो तो फ़ोन पे हम क्लियर कर देंगे उनके डाउट। वो हमारे पास लाइफ टाइम के लिए हमारे स्टूडेंट है, वो कभी भी आ सकते स्टूडेंट ऑलवेज स्टूडेंट, बिल्कुल। यही हमारी थ्योरी थी और इसी कहानी की वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। और काफ़ी इंटरव्यूज में आपने देखा भी होगा, पीछे से एक लड़की ने कहा कि जी भैया मैं एक ही तो स्टूडेंट नेगेटिव हुई थी, मुझे घर भेज देते आपने क्यों? अगर एक को भेजने की आदत हमने डाल ली तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 100 के 100 चले जाएंगे। हम किसी को भी नेगेटिव होकर नहीं जाने देंगे। इसी मोटो के साथ हम लगे थे कि महिला उत्थान जिस वे में हम कर सकते हैं, बेसिकली स्किल सिखा के, जब महिला अपने पैसे खुद कमाएगी तो अपने पाँव पे खड़े होगी, जब पाँव पे खड़े होगी तो अंजलि दीदी की तरह ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनेगी और ऐसे ही बोलेगी। बेसिकली आज आप जिस अंजलि को अपने सामने बैठे देख रहे हो और जो बोलते देख रहे हो, आज से अप्रोक्सीमेट अगर मैं ज़्यादा नहीं तो बात करूँ 1-1.5 साल पहले तक ये वो अंजलि नहीं थी। ये वो अंजलि थी जिसको एक बार अगर सामने कैमरा दिखा दिया ना जी मैं नहीं बोलूँगी, ये वो अंजलि है। और आज आप इस अंजलि को देख रहे हो। नहीं, आप इस चीज़ को समझो, जो लगातार जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप देखो अंजलि दीदी हुई, समता दीदी हुई, रितु दीदी हुई सोनीपत से, या खुद मेरी सिस्टर रेखा दीदी हुई, या जो अभी सीकर से आए हुए थे, या रेवाड़ी वाली जो दीदी हैं अपनी, या लाडो दीदी हुई, कोई भी हुई, आप समझो किसी का भी। अब तुम सच्ची देखना, तुमने कई ओपनिंग में तुम खुद गए हो, तुम दीदी को भी आप बता ही रहे होगे, देखा जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था ना वो यहाँ नहीं है, अभी यहाँ है वो एक्चुअल में। क्योंकि लगातार आप स्टूडेंट्स के बीच रहते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं। क्योंकि जब तक महिला को आप घर से बाहर नहीं निकलेगी, वो चूल्हे चाकी तक उसको सीमित रखोगे, फिर आप सोचो कि ये नरेंद्र मोदी जी की तरह वो भाषण दे पाएंगे स्टेज पे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर जब दीदी लेके जा रहे हैं, तो आपने भी काफ़ी जर्नी देखी है अपनी, और आप बताएं अब महिलाओं को बेसिकली क्या करना चाहिए, क्या अपील है आपकी उनसे? महिलाओं को बेसिकली किसी पे मैं चाहती हूँ डिपेंड ना रहे। अपने पति के सामने बैठ के कह रहे हैं आप ये? हाँ बिल्कुल, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी को भी। अगर पहली चीज़ तो वो पहले अपनी फैमिली को देखें, वो कैसे उनको एडजस्ट कर सकें, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई खाली सिलाई पे ही हो, कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। और हाथ की कला कहीं नहीं जाती है, सिलाई एक ऐसी स्किल है जो कि हाथ की है, वो कभी भी कहीं नहीं जाएगी। आप घर बैठे करो, इससे बेटर कुछ है नहीं।
आपके लिए तो है नहीं। बिल्कुल। बेसिकली वो स्किल पे बात की है ना मैडम ने अभी, जो स्किल एक वो चीज़ है, अगर आप मान के चलो आपके पास 10 किले हैं, 20 किले, 50 किले, अगर आप हरियाणा की बात करें तो ये गिने जाते हैं, हाँ भाई हमारे लड़के के पास 20 किले 50 किले, वो अगर 2 संतान होते हैं वो 25-25 हो जाएंगे। अगर आपकी स्किल है ना वो आगे चल के बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल। अभी मैं यमुनानगर ब्रांच पे गया ना, सेम बात बोली थी एक लड़की ने कि गुण आपका, माई का ना बाप का। बेसिकली जो स्किल आपने सीख ली उसको कोई बंटवा नहीं सकता। हाँ। और आप समझें, अपने हरियाणा में मैं खासकर माता पिताओं से ये अपील करना चाहूँगा, अपने यहाँ एक आपने भी देखा गांव में क्या बोलेंगे कि जी छोरी स्वास्थ्य होगी ब्याह देते हैं, हाँ, शादी की उम्र होगी इसकी शादी कर देते हैं। ये नहीं कहते कि पहले इसको पाँव पे खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद इसकी शादी करते हैं। और फिर अगला घर कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उस कुछ नहीं पता, कल को क्या सिचुएशंस आ गई, उसको कैसे बच्चे पालने पड़ेंगे, कैसे क्या हालात होंगे, तो बड़ी फिर माड़ी कार हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि शादी बाद में करना, पहले उसको स्किल्ड करो, किसी भी फील्ड में ऐसा करो कि कम से कम वो 2 रोटी कमाने के लायक हो जाए। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका,